इस वीडियो में कुलदेव के श्राप और कुलदेव का दोष। तो ये जो दो फैक्टर हैं, ये कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे इसका पता लगाते हैं, वो डीएनए के नज़र में, जैसे डीएनए के पर्सपेक्टिव से इसको कैसे हम चेक करेंगे वो इस वीडियो में देखेंगे हम। जो शुक्र ग्रह है वो आपको मालूम होगा वो मघा नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है। तो मघा नक्षत्र को चंद्रमा का डीएनए कर्मा रजिस्ट्री है। तो शुक्र, अब शुक्र उस स्टार में उत्पन्न होने की वजह से उसको भी चंद्र का कर्मा आ गया। ठीक है, ये तो इसका एक कर्मा रजिस्ट्री हो गया। प्लस इसके साथ क्या है, शुक्र ही एक इकलौता ग्रह है जो कुलदेव के श्राप को, कुलदेव के दोष को डिनोट करता रहता है, आपको नोटिफाई कराता रहता है। अब यही शुक्र आपके लग्न में अगर है तो इसका मतलब ये समझिए आपके पैदा होने से पहले कुलदेव का जो कुलदेव की पूजा जो है वो या तो रुक गई है या उन्होंने करना छोड़ दिया है। मतलब आपके पापा ने वो करना छोड़ दिया है। तो ऐसा आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये डीएनए के पर्सपेक्टिव से हम बात कर रहे हैं। अब यही शुक्र जो है आपके लग्न से जो 12 हाउस हैं उस हाउस में कहीं भी प्लेस्ड है वो, तो आप उसके अकॉर्डिंग, ये भाव के अकॉर्डिंग, वो भाव आपका कौन से रिलेशन में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप ये पता लगा सकते हैं कि जो कुलदेव का दोष है, कुलदेव का श्राप है, वो आपके किस रिलेशन को है या किस रिलेशन को था। तो अभी एग्जाम्पल के तौर पे देखें, आपके लग्न से आपका जो 5वां भाव आएगा वो आपके पापा के पापा यानी कि दादा दादा वाले भाव आएगा। अब 5वें भाव में शुक्र अगर है तो आपके दादा से पहले जो है आपका कुलदेव का जो है पूजा रुक गई है या फिर उन्होंने करना छोड़ दिया है। ये इसका जो है हम ऐसे रिजल्ट निकालेंगे। अब यही शुक्र आपके 9th प्लेस पे है, 9th भाव पे है, 9th हाउस पे है आपके लग्न से। तो इसका हम क्या समझेंगे, जो आपके पापा हैं, आपके पापा के पैदा होने से पहले जो है कुलदेव यानी कि आपके दादा जी ने जो है कुलदेव की पूजा छोड़ दी या फिर उन्होंने रोक दी। देखिए अब लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं हम जो है शुरू से कुलदेव की पूजा करते हुए आ रहे हैं, हमने ऐसा कोई ब्रेक नहीं हुआ। कुलदेव की पूजा जो है साल में एक बार तो ज़रूर करनी होती है, वो कंपलसरी है। ठीक है, कुलदेव की पूजा को आप इग्नोर करके आप किसी भी मंदिर चले जाइए, कोई सी भी जो है तीर्थ यात्रा में चले जाइए या फिर जो है कितना भी बड़ा यज्ञ करा लीजिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको आपके कुलदेव का आशीर्वाद नहीं है तो आपकी फैमिली, आपका जनरेशन जो है डेवलप ही नहीं होगा। अब डेवलपमेंट तो अगर आपकी लाइफ में नहीं रहा तो फिर क्या फ़ायदा आपकी जो है मेहनत करने का, आपकी पढ़ाई करने का, आपका जो है चीज़ों को काफ़ी सारी स्किल सेट सीखने का। देखिए मेरा कहने का मतलब क्या है, इनका जिस फैमिली पे आशीर्वाद नहीं होता है कुलदेव का, वो फैमिली आप देख लीजिए, और जिनके ऊपर कुलदेव का आशीर्वाद होता है, तो ये दो फैमिली ले लीजिए, एक फैमिली पे कुलदेव का आशीर्वाद है, एक फैमिली पे कुलदेव का आशीर्वाद नहीं है। ठीक है, अब जिस फैमिली को कुलदेव का आशीर्वाद है उनके सारे काम जो है बिना रुकावट के बनते जाएंगे। शादी ले लीजिए, जॉब ले लीजिए, बच्चे ले लीजिए, तो ये सारी चीज़ें बिना रुकावट के उनकी फैमिली में जो है तरक्की होती रहेगी। ये इसी को तरक्की हम बोलेंगे ना, यही डेवलपमेंट बोलेंगे ना। उनका फैमिली वृद्धि होगा तो तभी हम ये समझेंगे ना कि हाँ इनको कुलदेव का आशीर्वाद है। ठीक है, अब एक फैमिली ले लीजिए जिसको जो है कुलदेव का आशीर्वाद नहीं है और वो कितना बहुत कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और जो है काफ़ी सारी पूजा करते हैं, काफ़ी बड़े बड़े मंदिर में जाके आते हैं, दूर दूर तक के मंदिर में जाकर आते हैं, पूजा अर्चना यज्ञ सब कुछ कराते हैं, सारे उपाय करा लेते हैं ये।
मगर क्या होता है, ये परेशान रहते हैं हमेशा, इनका काम बनते बनते बिगड़ता है, या काम बनता ही नहीं है, बहुत टाइम लेता है इनका हर एक काम बनने में, शादी रुकी हुई होती है, जॉब ढंग की मिलती नहीं है, तो इस और बच्चे जो है पैदा नहीं होते हैं या फिर लेट पैदा होते हैं। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस जो है इस फैमिली को रहती है। अब जिस फैमिली को कुलदेव का आशीर्वाद है वो खुश रहते हैं। अभी अब आप ये कहेंगे कि आप लोग कंटिन्यूसली कुलदेव का जो है पूजा करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन है, आपके पापा या उनके पापा यानी कि आपके दादा, उनके टाइम पे क्या रहा होगा, 2 या 3 कुलदेव रहे होंगे। अब उसमें से क्या रहा होगा, एक कुलदेव को छोड़ दिया होगा या 2 कुलदेव को छोड़ दिया होगा, वो एक ही की पूजा कर रहे होंगे, ठीक है। एक कॉम्प्लिकेशन तो ये है, ठीक है। अगर आपसे आपके 3 कुलदेव रहे हैं और एक छूटा है, तो भी जो है आपको उनका पूरा आशीर्वाद नहीं मिलेगा, फिर भी आप वो रुकावट और जो डेवलपमेंट है वो चीज़ें रुक जाएंगी। एक तो ये कॉम्प्लिकेशन हो गया, ठीक है। अब दूसरा कॉम्प्लिकेशन क्या है कि ये जो है ना कुलदेव की पूजा तो कर रहे होते हैं, मगर वो इनका एग्जैक्ट कुलदेव है वो इन्हें पता नहीं रहता है। ये कोई और कुलदेव की पूजा कर रहे होते हैं, जो जो इनका कुलदेव है वो छूट रखा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान से पता करके बड़े केयरफुली इसको देखना होता है। देखिए कुलदेव क्या है, कुलदेव के जो एक जोग्राफिकल लोकेशन से जुड़े रहते हैं ये, ठीक है। आपके कुलदेव कहीं रहे होंगे, ठीक, और आप कहीं किसी और सिटी में रह रहे हैं, तो आपको क्या करना है, हर साल वहाँ जाना है, हर साल वहाँ जाके फैमिली के साथ कुलदेव की पूजा करनी है। अब इससे क्या होगा, इस देखिए कुलदेव जो है वहाँ पे उस जगह पे जाके पूजा करने से आपकी आपकी जो बैटरी या आपका जो डीएनए है वो रिचार्ज होता है उस जगह पे, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपरली फॉलो करना है और जो है कुलदेव की पूजा ज़रूर करनी है। तो अब हमने अब प्लैनेट के अकॉर्डिंग बता दिया, शुक्र जो है जहाँ जिस भाव में होगा उस भाव को कुलदेव का श्राप को या दोष को डिनोट करता रहेगा, ठीक है। अब भाव के अकॉर्डिंग कौन से भाव हैं जो कुलदेव के श्राप को डिनोट करते हैं या कुलदेव का दोष डिनोट करते हैं। अब शुक्र के 2 हाउस हमने बताए थे हम अपनी पिछली वीडियो में, वो कौन से भाव हैं, ऋषभ और तुला, ये दोनों का लॉर्ड जो है शुक्र है। इसका मतलब क्या है, जो ऋषभ लग्न वाले हैं और जो तुला लग्न वाले हैं, इन बाय डिफ़ॉल्ट इनको कुलदेव का जो है दोष और या फिर श्राप लग गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखिए बिना कुलदेव के श्राप के या दोष के कोई बच्चा ऋषभ लग्न में या तुला लग्न में पैदा हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है डीएनए का।